हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आर के स्वामी आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और समझेंगे दोस्तों किस प्रकार की कंपनी है आर के स्वामी, राइट। क्योंकि ओपन होने वाला है ये आईपीओ फ्रॉम टुमारो, दैट इज मार्च 4 से 6 मार्च, 6 मार्च तक ये इशू ओपन रहेगा। करीबन दोस्तों ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है। 270 से ₹288 का कंपनी ने प्राइस बैंड सेट रखा है। 50 शेयर्स का लॉट साइज है। 423.56 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 173 करोड़ का तो फ्रेश इशू और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 250.56 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट भी रखा है ₹27 पर शेयर का, और लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पर होगी। तो इस वीडियो में दोस्तों डिटेल एनालिसिस करेंगे, हम कंपनी को समझेंगे डेफिनेटली, कंपनी के बारे में पूरा जब आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार की कंपनी है, क्या इस कंपनी के पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पूरा आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आर के स्वामी 1973 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी जो है वो क्या काम करती है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। बेसिकली एक मार्केटिंग एजेंसी है, जो आप एड्स देखते हैं उस तरीके का ये काम करती है। वो एड्स क्रिएट करती है, कंज्यूमर डेटा एनालिसिस करती है, फुल सर्विस मार्केट रिसर्च करती है और सिंडिकेटेड स्टडीज जो है वो बेसिकली कंपनी के द्वारा किया जाता है। आर के स्वामी दोस्तों एक डेटा ड्रिवन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जो लेवरेज करता है डिजिटल इनिशिएटिव्स एक्सटेंसिवली अक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ इट्स बिजनेस। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे देखिए जो ब्रांड्स है, राइट, वो आपको पता है कि पूरा एक कह सकते हैं पूरा एक मार्केटिंग चलाते हैं, पूरा एक देखिए उस कंपनी को लेकर किस तरीके से और आगे लेके जाना है, उस ब्रांड को बिल्कुल यहाँ पर लोगों के दिमाग तक लेके पहुँचना है, राइट। क्योंकि कोई भी ब्रांड है तो उसको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो पब्लिक तक पहुँचे, उसका नाम फेमस हो, राइट। तो ये कंपनी का ओवरऑल इसी प्रकार का काम है। ये बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स करते हैं कंपनीज के लिए, बहुत बड़े बड़े देखिए इनके क्लाइंट्स भी है, बहुत बड़े बड़े एड्स भी इनके द्वारा किए गए। FY 2023 में कंपनी ने कहा था कि उन्होंने मोर देन 818 क्रिएटिव कैंपेन्स लॉन्च कर रखे हैं ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स। और कंपनी ने भी कहा कि ऑलमोस्ट 97.69 टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो है वो उनकी तरह प्रोसेस किया गया है, और ओवर 2.37 मिलियन कंज्यूमर इंटरव्यूज किए गए इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड टेलीफोन सर्विस। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि देखिए फुल करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जो टीवी पे ऐड आ गया उसके बाद कंपनी का काम खत्म हो गया, नहीं, उसको लेकर पूरा, जैसे कि देखिए जो टेलीफोन कैंपेन्स है, राइट। टेलीफोन सर्विस का मतलब क्या होता है कि देखिए लोगों को फोन लगा कर बताना, उसके बारे में बताना कि कंपनी किस प्रकार की, मतलब A to Z जो कंपनी है वो काम करती है अपने क्लाइंट्स के लिए। कंपनी के अगर क्लाइंट्स की मैं बात करता हूँ तो काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ, सेरा सैनिटरी वेयर, डॉक्टर रेड्डीज, EID पैरी, देन फुट्सू जनरल प्राइवेट लिमिटेड, देन जिमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड, हैवल्स, हॉकिंस, मतलब बड़े बड़े आपको हिमालय वेलनेस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ICICI प्रूडेंशियल। तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी जो इनके साथ इनके क्लाइंट्स है, जो इनके साथ एडवर्टाइजमेंट जो है वो बेसिकली कंपनी ने किया है। कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट 2391 एम्प्लॉयज़ को अभी एम्प्लॉय करती है अक्रॉस 12 ऑफिसेज एंड 12 फील्ड ऑफिसेज हैं इनके, और वो 12 सिटीज़ में और 3 बिजनेस सेगमेंट्स में लोकेटेड है। अब जैसे मैंने आपको कहा था, कोई भी कंपनी है उसके बारे में हम स्ट्रेंथ भी जांचते हैं और कुछ यहाँ पर कंपनी के नेगेटिव्स भी समझते हैं। तो कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करते हैं। सो स्ट्रेंथ क्या क्या है, देखिए स्ट्रेंथ यही है कि कंपनी को काफ़ी एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, मोर देन 50 ईयर्स हो गए हैं जब ये कंपनी मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो अपने आप में कंपनी के पास जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी दमदार है। पैन इंडिया प्रेजेंस है, क्योंकि कंपनी सर्व करती है अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज अपने क्लाइंट्स को, तो एक पैन इंडिया प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी का लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप है इनके की कस्टमर्स के साथ। कंपनी के पास 15 सालों का एक्सपीरियंस है डेटा एनालिटिक्स का, और मार्केटिंग टेक्नोलॉजी सेगमेंट है विद अ प्रूवन एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजिटल कंटेंट एट स्केल। पांचवा ये कि दोस्तों लीडर है अपने सेगमेंट का, मतलब अपने आप में देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है इस पूरे मार्केटिंग रिसर्च की। और छठा ये है कि इनके पास जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी स्किल है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर भी कोई इशू नज़र नहीं आता है। तो ये तो दोस्तों कंपनी के स्ट्रेंथ हो गए। वीकनेसेस भी कुछ होगी, रिस्क भी कुछ होंगे। तो पहला रिस्क क्या है, पहला रिस्क यही है कि दोस्तों कंपनी का जो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू है वो इनके की कस्टमर्स से आता है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स से कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज के सबसे ज़्यादा कंपनी जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो कोई भी देखिए कस्टमर कंपनी के हाथ से छिटक जाता है, कंपनी का कस्टमर हट जाता है, तो मेजर इनके रेवेन्यू में आपको असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। सेकंड बात दोस्तों, कंपनी जनरेट करती है मेजोरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू थ्रू डिजिटल मार्केटिंग और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज से। तो ये भी है कि दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। तीसरा ये है कि दोस्तों इस पूरे सेगमेंट में काफ़ी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला बिजनेस है। चौथा ये है कि दोस्तों कंपनी डिपेंड करती है रिलेशनशिप विद वेरियस न्यूज़पेपर्स, मीडिया चैनल्स, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स और क्रिएटिव टैलेंट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑफरिंग्स। तो आप समझ सकते हैं कि
यहाँ पर कंपनी के जो रिलेशनशिप है न्यूज़पेपर्स के साथ, मीडिया चैनल्स के साथ, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ अच्छे रहना चाहिए, बिकॉज उसके बाद जाकर कंपनी वहाँ पे अपना मार्जिन बचा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा, कंपनी एक ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रही है जो अपने आप में काफ़ी चेंज हो रही है, बिकॉज आपको पता ही है कि आजकल कितनी सारी नई एजेंसीज जो है वो आ चुकी है एडवर्टाइजिंग की। तो अपने आप में इस इंडस्ट्री में अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊपर रखना, राइट, अपने आप को सबसे ज़्यादा सही रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली इस पूरे इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ रहा है। छठा ये है कि दोस्तों कंपनी को नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिले पास्ट में, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी पहले, बट अभी कंपनी मुनाफे में। तो कितने मुनाफे में, चलिए कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी का रेवेन्यू 2021 में करीबन 183 करोड़ का था। उसके अगले साल करीबन 245 करोड़ के आसपास का हमको देखने को मिला। देन उसके अगले साल करीबन 300 करोड़ का हमको देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी का मुनाफे की अगर बात करते तो दोस्तों कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया था 3 करोड़ का 2021 में। 2022 में बढ़ के ये 20 करोड़ का हो जाता है और 2023 में ये ऑलमोस्ट 31 करोड़ का देखने को मिला। तो कंपनी का मुनाफा जो है वो डेफिनेटली दोस्तों 62% तक राइज किया। और कंपनी का जो रेवेन्यू था वो पर्टिकुलर इस अगर 2022 से 2023 में देखें तो ऑलमोस्ट 23% का जंप दिखाता है। कंपनी दोस्तों अभी तक अपने 2 क्वार्टर के नंबर जो पेश करें उसके हिसाब से 142.55 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आया और 8 करोड़ का कंपनी का मुनाफा आपको देखने को मिला है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की बोरिंग्स के ऊपर, तो कंपनी के ऊपर दोस्तों बोरिंग 45 करोड़ की थी 2021 में, फिर वो 28 करोड़ की रह गई, लेकिन फिर 4 करोड़ की हो गई। तो कंपनी ने 2023 में काफ़ी अपने बोरिंग को घटाया। लेकिन जैसे दोस्तों ये क्वार्टर के नंबर्स निकल के आए 2 क्वार्टर्स की, तो उसमें कंपनी के ऊपर बोरिंग 51 करोड़ की देखने को मिली। तो कंपनी के ऊपर बोरिंग भी ठीक ठाक है। अगर मैं बात करता हूँ उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, तो दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 16.47% का जो बढ़िया है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतना बढ़िया नहीं है, बिकॉज मात्र 6% का है। डेट टू इक्विटी भी दोस्तों कंपनी का 1 से ऊपर, यानी डेट टू इक्विटी भी कंपनी का हाई है, ये बात साफ हमको देखने को मिलती है। जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है करीबन वो 5.41% का है, और जो कंपनी का पैट मार्जिन है वो मात्र 5% का आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि मार्जिन बहुत हायर है, बट ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ वैल्यूएशंस की, तो दोस्तों कंपनी प्री आईपीओ करीबन 40.96 की प्राइस रेटिंग पे लेकर आ रही है और पोस्ट आईपीओ 91.63 के अपने कंपनी प्राइस रेटिंग पे लेकर आ रही है, जो अपने आप में काफ़ी हायर दिखता है। जरूर देखिए इस इंडस्ट्री में जो कंपनीज है वो आपको ज़्यादा वैल्यूएशंस पे दिखती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिनके पीयर्स है जैसे कि एएफएल है वो 66 के प्राइस रेटिंग पे ट्रेड करता है, लेटेंट है 63 की प्राइस रेटिंग पे ट्रेड करता है, वर्डोज एडवर्टाइजिंग है 80 की प्राइस रेटिंग पे ट्रेड करता है। तो प्राइस रेटिंग ज़्यादा रहती है, बट जो पोस्ट प्राइस रेटिंग है इस आईपीओ की वो डेफिनेटली थोड़ी सी हायर दिखती है 91 की, क्योंकि इसकी कोई भी पीयर्स की इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है जितना ये दोस्तों कंपनी मांग रही है। तो क्या करना चाहिए, राइट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो पैसा कंपनी उठा रही है इसका करेगी क्या। देखिए सबसे पहली बात तो कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। दूसरा दोस्तों कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहाँ पर फंड करने वाली है, बिकॉज कंपनी एक और डिजिटल वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन स्टूडियो जो है वो डेवलप कर रही है, उसके लिए पैसा चाहिए। तीसरा दोस्तों कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करने वाली है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कंपनी के, और मटेरियल सब्सिडरीज हंसा रिसर्च एंड हंसा कस्टमर इक्विटी में भी दोस्तों कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। चौथा कंपनी दोस्तों यहाँ पर एक न्यू कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर यानी सीईसी और कंप्यूटर एडेड टेलीफोनिक इंटरव्यू सेंटर CATI यहाँ पर कंपनी सेटअप करने वाली है। इस 4 चीज़ों के लिए दोस्तों कंपनी को पैसा चाहिए। तो कंपनी मेजरली देखिए अपने एक्सपांशन के ऊपर फोकस करना चाहती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के ऊपर फोकस करना चाहती है, या राइट, यानी हम कह सकते हैं कंपनी जो है वो डेफिनेटली आईटी के ऊपर भी खर्चा करने वाली है। तो देखिए कंपनी बढ़िया है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी काफ़ी समय से कार्य कर रही है, तो उसमें भी कोई इशू हमको देखने को नहीं मिलता है। वैल्यूएशन जरूर दोस्तों यहाँ पर हमको एक्सपेंसिव नजर आते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं, बट द थिंग इसकी दोस्तों ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पर हम कह सकते हैं काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और इस इंडस्ट्री में ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बात करता हूँ मैं सिर्फ ग्रे मार्केट की, तो जो ग्रे मार्केट है वो करीबन 31.25% इसकी चल रही है, राइट, 30% के ऊपर ग्रे मार्केट है, राइट। तो बाजार अभी यहाँ पर कह सकते हैं ओवरऑल जो ग्रे मार्केट है वो तो इसको वैल्यूएशन देने को तैयार है, बट ठीक है मेरे हिसाब से देखिए इसके अंदर आपको अगर व्यू लेना है तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म का लीजिएगा। लिस्टिंग गेन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जैसे तो दिख रहे हैं कि हो जाएंगे, बट अगेन मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर ही याद रखिएगा इस इशू में पैसा आपको लगाना है। रीजन सिंपल है, बिकॉज जैसा मैंने कहा वैल्यूएशन थोड़ी सी कंपनी की एक्सपेंसिव नजर आती है, वो एक मेरे लिए प्रॉब्लम है, बाकी और कुछ खास प्रॉब्लम नहीं दिखता है। तो दोस्तों आप लोग जो भी अपना यहाँ पर डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा, और अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इस इशू में क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।